Hi everybody, this is Dr. Priyanka Sharma. Welcome to the session. So वो सभी students, those who aim कि उनको PhD करनी है बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन से जैसे कि IIT, आपके लिए ये सेशन है। IIT बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी ने अपना इंफॉर्मेशन ब्रोशर निकाला है फॉर एडमिशन टू एम फार्मा, एम टेक एंड PhD 2026-2027। बहुत बड़ा ब्रोशर है, बट हम बिल्कुल सटीक बात करेंगे जो आपके लिए वैलिड है। तो आई विल टेक यू स्ट्रेट अवे थ्रू पीएचडी में एडमिशन कैसे लेनी है आपको। और पीएचडी में एडमिशन 4 लेवल्स के ऊपर होगी या 4 डिफरेंट तरीके से होगी। आपके लिए जनरली उनमें से 2 वैलिड होंगे, बिकॉज हमारे प्लेटफॉर्म पे जनरली यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट्स हैं, तो मैं पर्टिकुलरली उनके बारे में बात करूंगी। तो जो 3 कैटेगरीज है बाकी, उनके अंदर स्पॉन्सर्ड कैटेगरीज हैं, उसमें आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर कुछ फेलोशिप्स होती हैं जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से मिलती हैं, वो आपके लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए वैलिड नहीं होंगी, क्योंकि ये मैं मान के चल रही हूँ कि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या आपने जेआरएफ किया है, सो आई एम श्योर यू हैव नॉट डन दोज पर्टिकुलर कोर्सेज। बाकी रह गए 2, यानी कि एक फुल टाइम पीएचडी और एक होगा पार्ट टाइम पीएचडी फॉर सोशल साइंसेस। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मोस्टली जिनके अंदर भी गेट एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, वो सभी सब्जेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। इट्स अ वेरी वेरी मैसिव डॉक्यूमेंट, ठीक है। एम टेक, एम फार्मा, पीएचडी प्रोग्राम्स हम जो है ये लेक्चर्स लगवाए हुए हैं। आई विल स्ट्रेट अवे टेक यू टू पीएचडी फॉर फुल टाइम एंड पीएचडी फॉर जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड वाले हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स के बारे में बताया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में, जो हमारे सोशल साइंसेस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वैलिड नहीं होता है, ठीक है। ऑलराइट, सो आई विल टेक यू स्ट्रेट अवे टू पेज नंबर 21, जहां पे हमारे पीएचडी सोशल साइंसेस के बारे में बताया गया है, ठीक है। सोशल साइंसेस के अंदर मैं वैसे आपको बता दूं तो 12 सीट्स हैं ओवरऑल पीएचडी के अंदर। ये एमटेक का है। लेट मी क्विकली टेक यू थ्रू। ये हैं, देखिए, ये पीएचडी के कोर्सेस हैं, ठीक है। ये इसमें यहाँ पे बताया हुआ है कि एमटेक की होनी चाहिए गेट क्वालिफिकेशन। सो आई एम श्योर ये आपके लिए वैलिड नहीं है। हम सीधा बात करेंगे सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स की, जिनके अंदर हमारे मैक्सिमम जो हम ऑफर करते हैं सब्जेक्ट्स वो इंक्लूडेड हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये इन्वायरमेंटल साइंसेस हो गया, वो सभी इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। ये देखिए, दिस इज फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स। पहले हम लोग मास्टर्स का देख रहे थे, जो आपके लिए वैलिड नहीं है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए। तो पीएचडी जो है आर्किटेक्चर, प्लानिंग, डिजाइन, इसके अंदर इन्होंने सीट्स ऑफर की है। फिर सेरेमिक इंजीनियरिंग है। ये डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर पीएचडी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो फ्यूचर स्कॉलर्स हैं वो करेंगे। दीज आर अगेन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स। एंड देन वी हैव कंप्यूटर साइंस। तो जो हमारे कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस वाले, आपके लिए ये वैलिड है कि आपको एग्जाम देना होगा। जनरली अगर आपने नेट का एग्जाम भी क्रैक किया है, तो पीएचडी जो जनरल एडमिशन है फुल टाइम रेगुलर, जिसके अंदर आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है 37,000 रुपीज पर मंथ की, लेकिन आपको उसका रिटन टेस्ट जो है वो बैठना उसमें पड़ेगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी वही है, आपकी मास्टर्स आपके होने चाहिए। अगर आपका नेट है तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, अगर आपका गेट क्लियर है तो नहीं। रिमेंबर, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द 2 कैटेगरीज, नॉट द अदर। जो स्पॉन्सर्ड कैटेगरी वाली है 2 सेक्शंस, उनके अंदर ये अप्लाई नहीं हो रहा है नेट वाला रिटन एग्जाम। वो लोग एग्जेम्प्टेड है, आप लोगों को एग्जाम देना होगा। तो ह्यूमैनिटीज के अंदर जो है कौन कौन से रिसर्च एरियाज हैं? नेशनल आइडेंटिटी, पीस एंड वायलेंस, ठीक है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी हो गया, रिटन ट्रेडिशंस, बेसिक स्क्रिप्चर्स, कल्चरल हेरिटेज, एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज कर सकते हैं एनवायरमेंट वाले स्टूडेंट्स, और एआई। आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि एआई इज इन ट्रेंड। सोशियोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं। और जनरली ये देखिए, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स विद नेट, गेट, जीपैट applying for institute assistantship cannot opt for research areas underlined, and students with GRF and other fellowships can apply, ठीक है। तो अगर आपके पास GRF है, आप अप्लाई कर सकते हैं आराम से। प्लेन नेट वाले नहीं, उनको रिटर्न एग्जाम के लिए जो है वो बैठना पड़ेगा। मैं आपको नंबर ऑफ सीट्स दिखा देती हूँ।
कि इन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। आई नो दिस इज मैसिव, एग्जॉस्टिव, हमको भी पढ़ने में बहुत समय लगा था। ठीक है, तो क्योंकि देखिए बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो यहाँ पे जो सीट्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। ओके, तो सोशल साइंसेस के अंदर आपकी 12 जो है वो सीट्स हैं। जो कंप्यूटर साइंस है, जो हमारे कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स हैं, यू हैव 27 वैकेंसीज, और हमारे सोशल साइंसेस वालों की है 12। बाकी आपके जितने भी नोन में लोग हैं जिनके लिए ये वैलिड है डॉक्यूमेंट, आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। मैं जानती हूँ ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, बट दैट्स अबाउट इट। जब आपको बहुत अच्छी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो आपको जो क्राइटेरिया है वो आपको शार्प मिलता है, टॉप का मिलता है, तो वो डेफिनेटली आपको मीट करना पड़ेगा। यू हैव टू सिट फॉर द एग्जाम ऑल्सो, एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट इट। फिर भी इसको लेके आपके मन में कोई भी डाउट होगा, डू लेट मी नो। बाकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, ये डॉक्यूमेंट डायरेक्टली आपको वहां पे मिल जाएगा, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी वहां पे रेडी होगा। एक टिप आपको देना चाहती हूँ, वो ये कि अपने रिसर्च प्रपोजल्स रेडी रखिए, बिकॉज जब भी आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं, तो रिसर्च जो प्रपोजल होता है उससे रिलेटेड आपसे डॉक्यूमेंट्स में भी पूछा जाएगा लिखने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट मांगी जाएगी, रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो उसके लिए भी आप पूरी की पूरी तैयारी रखिए। व्हाई आई टेल यू ऑल ऑफ दिस इज कि हमारे स्टूडेंट्स की जब सिलेक्शन नहीं होती है ना, बेस्ड ऑन नॉट सफिशिएंट रिसर्च वर्क, तो फिर आपका दिल टूटता है, तब आपको बुरा लगता है और फेलियर फील होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसीलिए बेटर ये है कि अपनी पूरी तैयारी रेडी रखिए। इस इंस्टीट्यूट में जाना है, कीप योर रिसर्च प्रपोजल्स आल्सो रेडी, बी थॉरो विद योर रिसर्च मेथोडोलॉजी, एंड आई एम वेरी ग्लैड अगर आप अप्लाई करेंगे, बिकॉज यू आर एमिंग फॉर द हाईएस्ट। कोई भी डाउट होगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।